अगला सवाल देखते हैं। और यह सवाल यूं समझ लो, कहा जा रहा है, नासा के हेड ने कहा है कि पृथ्वी के अलावा अगर जीवन की तलाश कहीं की जा सकती है तो उससे जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके सामने है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के इतिहास में, यानी इंसानी सभ्यता के इतिहास में, इससे महत्वपूर्ण घटना अब तक कोई नहीं घटी कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन हो सकता है। उसके प्रमाण अब तक कहीं नहीं मिले, और पहली बार जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं मेरे प्यारे साथियों दी मॉर्निंग स्टार से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने शब्द बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्यों बोला? बहुत बड़ा कारण है मेरे प्यारे साथियों। क्या आप जानते हैं ट्विंकल का मतलब होता क्या है? ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। क्या होता है? टिमटिमाना। बोले ना तो ट्विंकल पता ना टिमटिमाना पता। आप में से अधिकांश विद्यार्थियों ने बचपन में तारे जरूर देखे होंगे। बचपन में तारे इसलिए क्योंकि अभी तो हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है। हमारे सारे तारा, हमारा सारा चांद सब हमारे मोबाइल में ही आते हैं ना, क्योंकि हम तो अपने चांद को भी आजकल मोबाइल में ही देख लेते हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने आपको चांद जो है वो इंसानों में दिखाना शुरू कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि तारा होता क्या है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, और आज की ये जो खबर है ना, इसको लिख लेना। मतलब मैं ये कह रहा हूं, इकलौता ये सवाल अगर समझ में आ गया तो यूं समझना कि आप लोगों को आज का पूरा सेशन का लाभ मिल गया। यूं समझना मेरे प्यारे साथियों, पहली चीज तो मैं आपको सिखाता हूं, तारे और स्टार और प्लेनेट में क्या अंतर होता है। हालांकि मेरे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको मैंने सिखा रखा है, नए विद्यार्थियों को मैं ये बात सिखा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिए। स्टार वो होते हैं जो टिमटिमाते हैं। बोले इसका मतलब, बोले क्या बहुत बड़ी बात है? हो सकता है सर, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, हम उसकी वजह से टिमटिमाते हों, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? टिंडल प्रभाव हम सुनते हैं, क्या पता उससे टिमटिमाते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन प्लेनेट नहीं टिमटिमाते। बोले प्लेनेट और स्टार होते क्या है गुरुदेव, ये बताओ पहले, फिर हम आपके सवाल के आंसर को देंगे। मैंने कहा चलिए बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, प्लेनेट और स्टार में अंतर यह है कि स्टार वो होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आप सभी स्टार हैं, राइजिंग स्टार्स हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके अंदर की खुद की ऊर्जा, आपके अंदर का खुद का जो प्रकाश है वो निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि आप सब ने ठाना है कि पढ़ना है। ज्ञान को पाने के लिए पढ़ना मेरे प्यारे साथियों बहुत आसान है। किसी भी कॉमेडी वीडियो के ऊपर व्यू लेके आना बहुत आसान है, किसी भी मूवी को दिखाना, लेकिन बहुत मुश्किल है बच्चों को बिठा के पढ़ाना। और आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आप अपने ही सोल के अंदर जो आपकी ऊर्जा जगी है ना, उसके कारण पढ़ रहे हैं। तो स्टार क्या है? जो अपने प्रकाश से उदीयमान होता हो। और प्लेनेट क्या है? प्लेनेट वो है जो किसी की रोशनी में प्रकाशित होता हो। जैसे मैं आपको दिखाई क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मेरे सामने लाइट जल रही है। अगर ये लाइट ना जली होती तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। यानी कि मैं एक प्रकार का प्लेनेट हूं, क्योंकि मेरे ऊपर रोशनी आ रही है। मैं किसी रोशनी के कारण दिखाया गया, मैं अपनी ऊर्जा से आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं। अगर ये रोशनी बंद हो जाएगी तो मैं एकदम डार्क हो जाऊंगा, मैं दिखूंगा ही नहीं आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, तो फिर आप पूछेंगे, तो बोले सर एक बात बताइए, पृथ्वी क्या है? मैंने कहा बेटा पृथ्वी भी प्लेनेट है। बोले अच्छा, फिर सर चंद्रमा क्या है? मैंने कहा वो भी प्लेनेट की तरह ही है, लेकिन वो प्लेनेट सोलर सिस्टम का नहीं है, वो एक सब प्लेनेट है, यानी कि उपग्रह कहिए आप उसे। बोले कैसे? सैटेलाइट कहिए उसे। बोले कैसे? हमने कहा वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बोले अच्छा। मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा यह डिसाइड किया हुआ है कि प्लेनेट की परिभाषा क्या होगी। कहा गया है प्लेनेट गोल होंगे, प्लेनेट के आसपास कोई और प्लेनेट नहीं होगा, वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अन्य चीजों को अपने से दूर कर देंगे। ये परिभाषाएं हैं। ऐसी स्थिति में हमारा सवाल क्या बना? आज का जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों, वो बन रहा है शुक्र ग्रह से। लेकिन शुक्र ग्रह को आप क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? शुक्र ग्रह को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अगर आप मेरी क्लास पढ़ने आते हैं और उस समय अगर आप एक बार पूरब की तरफ देखें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा आंसर बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। यदि आप पूरब की तरफ देखें, ईस्ट में देखें, तो मेरे प्यारे साथियों आपको एक बहुत ही प्रकाशमान तारा दिखाई देता है। अगर आपने देखा हो तो यह बिल्कुल चंद्रमा जैसा सुबह सुबह चमक रहा होता है। ईस्ट में देखिएगा, सूर्योदय से पहले आपको दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, इसे आप मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यही है आपका शुक्र ग्रह, यही है आपका शुक्र ग्रह, जिसे आप क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमको आसमान में चमकती हुई जो चीजें दिखाई देती हैं उसमें सबसे ज्यादा चमकने वाले तीन ही चीज हैं, सूर्य है, चंद्रमा है और मॉर्निंग स्टार है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही
पश्चिम में इवनिंग में देखिएगा, शाम को देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट में इवनिंग में, इसलिए इसे आप इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और ये शाम को आपको पश्चिम में दिखाई देता है, जहां पर कई बार सनसेट आप लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सनसेट के रूप में आपको दिखाई देने वाला मेरे प्यारे साथियों एक ग्रह है। आप समझ लीजिएगा, ये तारा नहीं है, तारों की तरह चमक जरूर रहा है, लेकिन चमकाने के लिए यूज कौन आ रहा है, सूर्य यूज में आ रहा है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों ही आपका वीनस यानी कि शुक्र है। बोले सर ये प्लेनेट है, ये कैसे कहते हो? मैंने कहा लीजिए आप जरा सोलर सिस्टम देखिए, ये है सोलर सिस्टम, जिसमें एस्टेरॉइड बेल्ट से अंदर की तरफ इनर प्लेनेट है और एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर की तरफ आउटर प्लेनेट है। एस्टेरॉइड बेल्ट से अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स सन आपको यहां पर देखिए क्या क्या दिखाई देते हैं, अर्थ दिखाई देती है, मार्स मंगल ग्रह, अर्थ और वीनस दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अर्थ से बाहर की तरफ यानी कि सूर्य के दूसरी तरफ मंगल ग्रह है, लेकिन सूर्य की तरफ मेरे प्यारे साथियों शुक्र ग्रह है। एक बात बताइए, जब सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच रहा है और हमें इतनी गर्मी दे रहा है, तो जो ग्रह सूरज की तरफ है उसे ही तो वीनस नाम दिया है। तो सोचिए उसके ऊपर सूरज का कितना प्रकाश पड़ता होगा और वो सूरज के प्रकाश से कैसा फील करता होगा, गर्मी फील करता होगा। मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। यहां का जो तापमान है, वीनस का तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 462 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वीनस का। अब आप पूछेंगे शुक्र का तापमान इतना ज्यादा है सर, ऐसा क्यों? हमारी धरती का तापमान, चलिए एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको, हालांकि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन सीखेंगे आप मेरे प्यारे साथियों, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हाँ भाई बजरंग भाई, हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ध्यान से सुने मेरे प्यारे साथियों, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सवाल पूछा जाता है कि वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? रीजन ये है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यह जितना पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का जो डायामीटर है 95% डायामीटर इसका सेम है, पृथ्वी के बराबर है। और इसी प्रकार से इसका जो वजन है वो पृथ्वी के 80% के बराबर है। यानी कि अर्थ और वीनस लगभग बहनें हैं, जुड़वा बहनें कहलाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो कि आप पहली बार सीख रहे होंगे, आपको मजा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। एक बहुत ही जबरदस्त बात मैं आपको यहां सिखाने जा रहा हूं। सबसे जबरदस्त बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि वीनस का दिन, ध्यान से सुनिएगा, वीनस का दिन इसके एक साल से बड़ा होता है। फिर से सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वीनस का दिन बड़ा है साल से। आप कहेंगे क्या पागल हो गए हो क्या सर, क्या कह रहे हो? साल से बड़ा दिन कैसे हो सकता है? साल और दिन का अंतर समझते हो आप क्या होता है? मैंने कहा पूरा समझता हूं, आप नहीं समझते होंगे तो मैं आपको भी समझा दूंगा। बोले क्या? मैंने कहा भाई दिन वो होता है जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है तो दिन और रात का निर्माण होता है। जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है उधर दिन होता है और जिधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां रात होती है। भारत में अभी रोशनी आ रही है तो हमारी तरफ दिन है, पृथ्वी के एक भाग पर अंधेरा है क्योंकि उधर सूरज की रोशनी नहीं गई है मेरे प्यारे साथियों। फिर आप पूछेंगे, बोले अच्छा तो यहां पर इसका मतलब कहा क्या जाए? मैंने कहा दिन खुद की अक्ष पर घूमने से बनता है। ज्योग्राफी का बेहतरीन कंसेप्ट सिखा रहा हूं। दिन खुद की अक्ष पर घूमने से बनता है। खुद की अक्ष पर घूमोगे तो दिन बनेगा। और साल कब बनेगी मेरे प्यारे साथियों? जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाओगे तो साल बनेगा। साल कब बनेगा? जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाओगे। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने पर साल बनता है। चारों तरफ चक्कर लगाओगे तो साल बनेगा। खुद की अक्ष पर घूमोगे तो दिन बनेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि शुक्र पे क्या बड़ा है? मैंने कहा दिन बड़ा है साल से। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों इसका एक दिन जो है वो पृथ्वी के दिन के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे तो 224.70, यदि पृथ्वी के 365 दिन हम कहते हैं एक साल के अंदर तो 224.70 दिन के अंदर ये अपना एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के 224 दिनों के बराबर। 224 दिन पृथ्वी घूम ली, इतने दिन में जाकर के इसका एक चक्कर खुद की अक्ष पर पूरा होता है। वहीं मेरे प्यारे साथियों अगर आप बात करते हैं यहां के एक साल की तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर मतलब दिन जो है 243 दिन का है और ये 224 दिन का है। साल इसका 224 दिन में है और दिन 243 दिन में है, यानी कि अपनी अक्ष पर 243 दिन में कंप्लीट घूमता है और साल जो है ये 224 दिन में अपनी अक्ष पर घूमता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूरज के चारों तरफ चक्कर ये 224 दिन में लगा देता है। अब बड़ा सवाल एक और बन के आता है, बोले सर एक बात बताइए ये इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों है? चलिए मैं आपको एक बहुत अल्टीमेट चीज बताता हूं। पहले मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि वीनस अल्टीमेटली है क्या, फिर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जन्मे
बनेगी कि क्यों इसको यह माना जा रहा है कि मानव सभ्यता को सबसे बड़ी चीज प्राप्त हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इसका अंदाजा ऐसे लगा लो कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है, ध्यान से सुनिएगा, जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है उन्होंने 3 साल पहले यह रिसर्च कर ली थी, 2017 में। ध्यान से सुनना, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे मेरे प्यारे साथियों, वीनस के बारे में वर्ष 2017 के अंदर वैज्ञानिकों ने खोज लिया था। एक फॉस्फीन नामक गैस को खोज लिया था वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के चारों तरफ। लेकिन वैज्ञानिक डर गए यह बताने के लिए कि अगर दुनिया को हमने बता दिया तो क्या लोग हम पर विश्वास करेंगे कि वीनस के वायुमंडल में फॉस्फीन नामक गैस पाई गई है, क्या लोग हम पर विश्वास करेंगे? इस बात को लेकर के वैज्ञानिक डर गए और मेरे प्यारे साथियों, वैज्ञानिक 3 साल तक इंतजार करते रहे। किस चीज का? इस सोमवार का जो परसों गया है, मंडे 2020, यानी कि आज अगर तारीख 16 है तो 14 सितंबर तक का इंतजार करते रहे और फाइनली वो लोग सामने आए। बोले किस चीज का इंतजार कर रहे थे सर ये लोग? मैंने कहा 2017 में जो प्रयोग के रिजल्ट आए थे वो इन्होंने मल्टीपल टाइम दोबारा कर करके देखे कि क्या वाकई में वीनस के अंदर ये फॉस्फीन नामक गैस पाई जा रही है। कौन सी गैस? फॉस्फीन नामक गैस पाई जा रही है। अगर ऐसा है तो बड़ी ही रोचक जानकारी है, दुनिया को मतलब एक प्रकार से खुशखबरी मिलने वाली है कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं और लोग रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एलियंस रहते हैं, ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है, ऐसी जानकारी पता चलने वाली है कि लोग रहते हैं पृथ्वी के अलावा कहीं और भी। लेकिन 2017 से अब आप पूछेंगे कि सर ये रिसर्च पेपर प्रकाशित कहां हुआ? ये रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ नेचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी नामक एक वो है, नेचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी रिसर्च पेपर को प्रकाशित करने वाली एक संस्था है, उसमें प्रकाशित हुआ। और लोग ये डर रहे थे कि बताएं या ना बताएं, तो इन्होंने मेरे प्यारे साथियों 2017 से लेकर के अब तक लगातार रिसर्च करी और रिसर्च के बाद फाइनली इन्होंने बताया कि हां सर, हम कंफर्म हैं कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या मिला है, यहां पर पूरी तरह से फॉस्फीन मिला है। अब आप पूछेंगे सर फॉस्फीन में ऐसा क्या है कि ये पागल हो गए वैज्ञानिक और आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा भाई, इसमें हमारी साइंस जुड़ी है इसलिए हम खुश हो रहे हैं। अंकित अवस्थी ओरिजिनली तो साइंस से ही हैं, मैं खुद मेरे प्यारे साथियों IIT कानपुर से पढ़ा हुआ हूं, भगवान के आशीर्वाद से काफी पढ़ लिख करके ठीक ठाक पोजीशन पाया हुआ हूं। मेरा मतलब ये एरोस्पेस मेरा रिसर्च का फील्ड रहा है, तो मेरे लिए और मेरी तरह बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं या फिर जिनका एरोस्पेस में इंटरेस्ट है उनके लिए बड़ी जबरदस्त न्यूज है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो चीज पता चली है जिसकी वजह से आप जीवन की आशा जगा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे वैज्ञानिकों के आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं, आप गूगल करिएगा आज इस चीज को। इंडियन एक्सप्रेस ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि भाई अपने आप में चंद्रमा पर पानी मिल जाए, मंगल पर पानी मिल जाए, उससे बड़ी न्यूज है वीनस पर फॉस्फीन का मिलना। बोले हैं? बोले हाँ। बोले फॉस्फीन का मिलना इतनी बड़ी न्यूज हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल फॉस्फीन का मिलना। बोले क्यों? सॉरी, फॉस्फीन का मिलना। बोले फॉस्फीन का मिलना इतनी बड़ी न्यूज क्यों है? अब मैं आपको बताता हूं न्यूज बड़ी क्यों है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, असल में ये फॉस्फीन गैस बन ही तब सकती है जब कोई जीवित प्राणी अपनी मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं करे, उपापचयी क्रियाएं करे। इसे आप रासायनिक प्रक्रियाओं से बना ही नहीं सकते। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, फॉस्फीन जो गैस है इसे आप रासायनिक अभिक्रिया से बना ही नहीं सकते। यह बनता ही तब है जब कोई मेटाबॉलिक अभिक्रिया हो, हमारे शरीर से निर्मित होती है ये। इसको बनाने के लिए जीव की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये इतनी बड़ी सूचना थी कि पूरा वैज्ञानिक जगत जो है वो पगला गया और इसका जो जानकारी मिली है वो 20 पार्ट पर बिलियन मिली है, यानी कि अरबों के अंदर 20% हिस्सा इसका मिला है। लेकिन फिर भी लोग इसको लेकर के इतने आशान्वित हो गए हैं कि इसका मतलब कुछ तो है। अब बड़ा सवाल जो निकल के आया वो ये है कि वैज्ञानिक बड़े असमंजस में हैं कि फॉस्फीन जीवित प्राणी के अलावा कहीं बन नहीं सकती, इसका मतलब वीनस पर कोई तो है। अब वो कोई कौन है? अब इसके बारे में सवाल सुनिए मेरे प्यारे साथियों। बड़ी दिक्कत यह है कि वो इंसान नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, वो क्या नहीं हो सकता? इंसान नहीं हो सकता। तो बोले क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा भाई, वीनस पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी धरती पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके मारे आप पागल हो गए, जिसके मारे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, ग्लेशियर पिघल गए, समुद्र का स्तर बढ़ गया, लोगों की जानें चली गई।
मेरे प्यारे साथियों सवाल यह है कि यहां तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फिर आप पूछेंगे क्या इसका मतलब वीनस के ऊपर जो गर्मी है, हमने कहा हां, अब पकड़ गए आप, वीनस पर जो गर्मी है यानी कि 492 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 462 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है वीनस का, उसके पीछे रीजन यही है कि यहां इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है कि यहां पर तो हाई लेवल का ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है कि उसकी वजह से यहां पर कोई बचेगा तो बच ही नहीं सकता। यहां पर बहुत सारे 1960 से रिसर्च हो रही है मेरे प्यारे साथियों, 1960 से यहां वैज्ञानिक अपने मिशन भेज रहे हैं। रशिया ने मिशन भेजा, नासा ने मिशन भेजा, लेकिन वो मिशन जैसे ही यहां भेजते हैं वो जल के खाक हो जाते हैं, क्योंकि उतर ही नहीं पाते वीनस पर। वो वीनस पर उतर ही नहीं पाते। जब इनके मिशन पहुंचते हैं नासा के और इनके रशिया वालों के, मेरे प्यारे साथियों, ये जल जाते हैं। तो फिर आप पूछेंगे ये रिसर्च कहां से हुई? अरे ये तो अटाकामा मरुस्थल में बैठ करके टेलीस्कोप से अध्ययन किया गया है। 462 डिग्री सेंटीग्रेड का कौन उतरेगा वहां जाके? तो फिर बोले अच्छा। तो फिर दूसरी चीज मैंने कहा भाई, दूसरी बात यह है कि यहां का जो बादल है वो अम्लीय है, यानी कि इसके बादलों में H2SO4 पाया जाता है। बोले यहां का बादल अम्लीय है, यहां की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जीवन कैसे रहा होगा? अरे हमने कहा भाई ये आपको एक चेतावनी है। बोले क्या चेतावनी है? मैंने कहा जिस प्रकार से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, वैज्ञानिकों में टेंशन आ गई है। क्या टेंशन आ गई है? जिस प्रकार से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, जिस प्रकार से H2SO4 का लेवल बढ़ रहा है। हाँ पूछेंगे आप, H2SO4 का लेवल कैसे बढ़ रहा है? अरे मेरे भाई भूल गए आप लोगों ने जो बना रखे हैं, इतने सारी फैक्ट्रीज बना रखी हैं जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, H2SO4 प्लस H1O3 मिलकर के गिरते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चिंता की बात यह है कि कहीं पृथ्वी भी उसी रास्ते पे तो नहीं जा रही जिस पर वीनस चला गया, यानी कि कहीं वीनस का इतिहास भी पृथ्वी जैसा तो नहीं था, यानी कि पहले वहां पर लाइफ होती हो और बाद में वो लाइफ खत्म हो गई। अरबों वर्ष पहले वहां पर इंसान जैसा कोई प्राणी पाया जाता हो, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी मानवीय क्रियाओं के द्वारा या ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता गया और वीनस आग का गोला बन गया। और मेरे प्यारे साथियों, सूर्य का प्रकाश वहां पर टेंपरेचर बढ़ा दिया। वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि कहीं अर्थ के साथ ऐसा अनर्थ ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, वैज्ञानिकों को डर क्या सता रहा है कि कहीं अर्थ के साथ ऐसा अनर्थ ना हो जाए। और दूसरी बात उनको जो संभावना लग रही है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर कोई बैक्टीरिया पाया गया हो, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो तीव्र प्रकाश में भी या तीव्र ऊर्जा के बीच में भी पाए जा सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में पूरे वैज्ञानिक जगत में एक प्रकार की मतलब क्रांति आई हुई है। आप यो समझ लो जैसे आपको इंडिया और चाइना की बातें सुन के गूज़बम्स आते हैं, अमेरिका और चाइना की बात सुन के इंटरेस्ट आता है ना, वैज्ञानिक जगत इस खबर को सुनकर के इतना आशान्वित हो गया है और इतनी ज्यादा चिंताएं और संभावनाएं दिमाग में आ गई हैं कि वो तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो ये था मेरे प्यारे साथियों आपके सामने जबरदस्त सार। अगर आपको मेरे प्यारे साथियों ये बात समझ में आई हो तो सेशन शेयर करने में कंजूसी मत करो यार। मैंने कितने